अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नजम सेठी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात होनी थी एशिया कप और वर्ल्ड कप के मामले के ऊपर। क्या अहम बातें हुई हैं और कैसी कौन सी बात की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ और नजम सेठी भी शायद हैरान हुए होंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से इतने अवेयर भी हैं, वो उनको पता भी है बहुत सी चीज़ें, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिसकी वजह से एशिया कप और वर्ल्ड कप का मामला जो है वो अब जिसे कहते हैं ना कि बादलों की ओट में था, वो ज़रा सा कुछ वाज़ेह होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की क्या तरजीह है, क्या कुछ हो सकता है, नजम सेठी अब किन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, वज़ीर आज़म ने जो हिदायत दी हैं। और दूसरा ये कि एक खबर और भी है कि भारत के अंदर जो है वो करप्शन का भांडा फोड़ा गया है। वहीं के एक बड़े ओहदेदार ने कहाँ बीसीसीआई के अंदर करप्शन हो रही है, उस ओहदेदार ने ये बताया है कि अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए जिस इदारे की आमदनी हो, वहाँ क्रिकेट के साथ क्या कुछ खिलवाड़ हो रहा है। ज़रा सा थोड़ा सा मुख्तसर जायज़ा मैं इस हवाले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, वाली बात तो बाद में होगी। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी के उम्मीदवार के लिए नामजद कर दिया है। याद रहे कि मैंने आपको बताया था 10 तारीख को पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन पीसीबी का इंतखाबात होंगे और हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है उसके अंदर नजम सेठी जो है वो हुकूमत के बंदे होंगे, यानी कि हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शामिल होंगे। और वज़ीर आज़म ने नजम सेठी को जो है वो हुकूमत का नुमाइंदा शामिल करने का ऐलान किया है। और साथ साथ अब एशिया कप, और यकीनन जब नजम सेठी जा रहे हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात करने और इतना बड़ा इशू हुआ है वज़ीर एशिया कप का और वर्ल्ड कप का, तो यकीनी तौर पर उस हवाले से भी बात होगी। और असल बात थी ही वही जिसके लिए नजम सेठी वहाँ गए थे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को कैटेगोरिकली बता दिया है कि अब आपको कैसे चलना है, क्या हिदायत दी है उन्होंने। और सबसे वाज़ेह चीज़ जिसके ऊपर मैं हैरान हुआ, नजम सेठी भी हैरान हुए होंगे और जिसको ये खबर पता चलेगी वो भी हैरान होगा कि हुकूमत ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर नजम सेठी को ये बोल दिया है एशिया कप और वर्ल्ड कप, इन दोनों टूर्नामेंट्स के बॉयकॉट की कोई बात ना करें। आपको जो चीज़ें हल करनी है बॉयकॉट के बगैर हल करें, बॉयकॉट की कोई बात नहीं की जाएगी। ना ही पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट की अब बात करेगा, ना एशिया कप की ना वर्ल्ड कप की। ये मुझे हैरत की बात हुई कि वज़ीर आज़म, हो सकता है, मुझे लग रहा था कि नजम सेठी ने, और जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर, तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब बोले कि हाँ बॉयकॉट करो या फिर इंडिया नहीं जाओ, या अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो एशिया कप का बॉयकॉट कर दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोला है कि एशिया कप का तुम बॉयकॉट नहीं करोगे, पाकिस्तान एशिया कप का और वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की अब बात नहीं करेगा। और जो चीज़ भी होगी, जो मामला भी होगा, वो आपको हल करना है, वो बॉयकॉट के अलावा दीगर ऑप्शन जो हैं उसके साथ हल करने हैं। और पाकिस्तान ने जो ये धमकी दी थी या फिर वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने धमकी दी थी, सब धपड़धूस हो गया है। किसी किस्म का अब धमकी से कोई काम नहीं चलेगा। अब जो चीज़ों के ऊपर गौर होगा वो ये होगा कि बॉयकॉट के बगैर ये मक्खन में से बाल कैसे निकल सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान का सारा जो पूरी जो इमारत तामीर की थी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के बॉयकॉट के ऊपर बात की थी, एशिया कप के बॉयकॉट के ऊपर बात की थी। पाकिस्तान ने बोला था एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल अगर मंजूर नहीं होता है तो पाकिस्तान जो है, और अगर एशिया कप पाकिस्तान से लिया जाता है और किसी दूसरे मुल्क को दिया जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करेगा। और वज़ीर आज़म ने ख्वाब बोल दिया है कि एशिया कप का ना बॉयकॉट होगा ना वर्ल्ड कप का बॉयकॉट होगा। पाकिस्तान ने ये वाली बात भी की थी कि अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान, इंडिया की टीम नहीं आती तो पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी, ना इंडिया जाएगी। तो इसके लिए चांसेस क्या थे, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के अंदर मैचेस नहीं मिलते या फिर इंडिया से बाहर मैचेस मिलते तो पाकिस्तान जाता। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोल दिया है हाँ, और कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो अगर ना भी हो तब भी आपको बॉयकॉट की कोई बात नहीं करनी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने इस हवाले से बिल्कुल साफ बता दिया है कि अब जो है वो तमाम तर मामलात जो हैं वो हुकूमत भी देखेगी और वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो हो सकता है कि इस हवाले से, और 4 से 5 दिन लगेंगे, मैं आपको पहले ही बता दिया है 4 से 5 दिन लगेंगे हुकूमत को ये फैसला करने में कि इस वर्ल्ड कप का और एशिया कप का करना क्या है, कि क्या फ़ैसला करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है अब हो सकता है नजम सेठी को भी स्पेस सेविंग मिल जाए
नजम सेठी साहब ये वाली बात कहेंगे, मैंने पूरा स्टैंड लिया था, मैं बिल्कुल आगे तक गया हुआ था, अगले मोर्चों के ऊपर जाकर मैंने दुश्मन के कैंप तक हमला कर दिया था, लेकिन मुझे वापस बुलाया हुकूमत ने। ये एक फेस सेविंग भी हो सकती है नजम सेठी के लिए कि अगर नजम सेठी साहब अपने तौर पर ये पाकिस्तानी हुकूमत को बताने में कामयाब हो गए कि भाई देखो मैंने पूरा जोर लगाया था, मैंने बॉयकॉट तक किया और गले की हड्डी बन गया था मैं इंडिया के, लेकिन मुझे पीछे धकेल दिया मेरे वजीर आजम ने और हुकूमत ने। हम मसलिहतें कुछ काम करती हैं और पब्लिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन जो है वो ख़राब नहीं होते, ये वो मैं आखिर तक गया था, लेकिन मुझे जो है वापस बुला लिया हुकूमत ने। अब हुकूमत जो कहेगी मैं उस हिसाब से चलूंगा। इस तरह नजम सेठी जो है वो बीच का रास्ता भी निकाल लेंगे, उनको फेस सेविंग मिले। नजम सेठी ने बिल्कुल सही किया था, पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है नजम सेठी ने बिल्कुल सही किया था, लेकिन हुकूमत ने जो है वो ज़रा सा सारा नज़ला जो है और सारा अगर कुछ हुआ भी तो वो हुकूमत के पलड़े में जाएगा। वैसे ही हुकूमत को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी और लोड शेडिंग, ये सब सारी चीज़ें, तो हुकूमत को 4 गालियाँ और अलग से पड़ जाएंगी तो उनकी सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ जाएगा। नजम सेठी गालियाँ खाने से बच जाएगा और जो है जो पाकिस्तानी हुकूमत चाह रही है वैसा ही होगा। इसलिए एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से अब चिंता करने की कोशिश और फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला जो हैं वो बॉयकॉट के बगैर हल होंगे और हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता भी निकल आए। इसलिए 4-5 दिन अहम है, हुकूमत को भी चाहिए होते हैं 4-5 दिन, बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय बोर्ड करप्ट तरीन बोर्ड है। ये भारतीय साबिक एंटी करप्शन चीफ जिसने हैंसी करोनिया के कत्ल की तहकीकात में भी हिस्सा लिया था, उसने बीसीसीआई का भांडा फोड़ा है। थोड़ा सा जान लें, हमारा मामला ही नहीं है, ये इंडिया का मामला है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग बहुत अमीर तरीन बोर्ड है, किस तरह अमीर हुए हैं ज़रा ये भी सुन लो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई के साबिक एंटी करप्शन चीफ और दिल्ली पुलिस के साबिक कमिश्नर नीरज कुमार ने ये इंकशाफ किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड में करप्शन का बाजार बहुत गर्म है। मैं पहले ही कहता था जिस तरह का बंदा जय शाह है, इसकी शक्ल देखकर लगता है कि ये बंदा जो है करप्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हैंसी करोनिया समेत बीसीसीआई में मुताबिक करप्शन स्कैंडल की तहकीकात करने वाले साबिक पुलिस चीफ ने बीसीसीआई का कट्टा चट्टा खोल दिया। नीरज कुमार ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फाइनेंशियल मॉडल में भारत को ज्यादा हिस्से देने पर भी तहफुजात का इज़हार किया। इतना ज्यादा हिस्सा इंडिया को क्यों मिल रहा है? इंडिया का अपना बंदा बोल रहा है, वो भी छोटा मोटा बंदा नहीं। आईसीसी के लिए फाइनेंशियल मॉडल में भारत को 38.5% हिस्सा मिलने का इम्कान है। इस हवाले से नीरज कुमार ने कहा कि आईसीसी ऐसे बोर्ड को करोड़ों रुपए ना दे जो उसे जाया कर देगा। कोई एहतसाब, कोई किसी किस्म का ऑडिट नहीं होता। बीसीसीआई में एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं है। आईसीसी करप्शन के 50 केसेस की अगर तहकीकात की जाती हैं तो 47 का ताल्लुक जो है वो भारत से निकलता है। भारत का बंदा ये वाली बात कह रहा है। नीरज कुमार का कहना है बतौर एंटी करप्शन चीफ 3 साल दौर में स्पॉट फिक्सिंग का खतरा सबसे ज्यादा पाया। बीसीसीआई के खजाने में ऐसी रकम भी मिली जिनके शवाहिद नहीं थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत क्रिकेट बोर्ड को भारत को पैसे देने में मोहतात रहना होगा। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई आईसीसी से मिलने वाली रकम को क्रिकेट की डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करता। रकम देने से पहले बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट के लिए क्या काम किया है। अफसोस की बात है इतना अमीर होने के बावजूद भी बीसीसीआई ने रकम की तकसीम का कभी ऑडिट नहीं करवाया है। क्या वजह है इसका ऑडिट क्यों नहीं होता? साबिक एंटी करप्शन चीफ ने कहा कि मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है। इस वक्त भारत में छोटे लेवल पर क्रिकेट की हालत जो है वो अफसोसनाक है। बीसीसीआई से क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का पूछें तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। नीरज कुमार ने मजीद कहा कि इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक क्रिकेट एकेडमी है जो स्पॉन्सर के जरिए चल रही है, चिराई के अंदर शहरी एकेडमी है। बीसीसीआई ने अभी तक क्रिकेट के लिए कोई बड़ी एकेडमी भी नहीं बनाई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड तंजीमी लिहाज से एक नाकारा इदारा है जो समझ से बाहर है। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये इंडिया का अपना एंटी करप्शन का साबिक चीफ जो है वो ये वाली बातें कर रहा है। अब इंडियंस जो हैं वो जरा सा बताएं कि आप लोग जो इतने ज़्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड हुए हो, जिसके ऊपर तुम लोग इतना फैलते हो, वो अमीर किस तरह हुए हो? करप्शन के पैसे के जरिए हुए हो, दूसरों का हक मारकर हुए हो। अगर तुम लोगों को क्रिकेट की डेवलपमेंट करनी थी, सिर्फ एक आईपीएल करा के क्रिकेट की खिदमत नहीं होती, निचली सतह के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर चीज़ें बेहतर होती हैं। और इसके लिए नजम सेठी जो आज मिले उस हवाले से भी बात हुई कि निचली सतह पर पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और बहुत सारी बातें हुई, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं।
इंडिया के अंदर घंटा नहीं पता कि क्या होगा, लोगों की गाड़ियां बढ़ेंगी, जय शाह का बैंक बैलेंस बन जाएगा, वो एक नया घर ले लेगा किसी और शहर के अंदर, एक बड़ी गाड़ी ले लेगा और अपनी विग अच्छी वाली लगवा लेगा, लेकिन वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा। और ये जो चूड़े चमार इंडियंस जो आ जाते हैं मुंह उठाकर कमेंट्स करने के लिए, उनको घंटा भी नहीं पता, उनको अपना नहीं पता, वो बीसीसीआई की करप्शन के बारे में क्या जानेंगे। बीसीसीआई करप्शन कर करके इतना अमीर बोर्ड बना है, बहुत सी चीज़ों का उसने हक मारा है। ये आवाज़ें अब अंदर से आना शुरू हो गई हैं, और अगर तुम लोगों को अभी भी अकल नहीं आ रही है तो डूब मरने का मकाम है। तुम लोगों के लिए किसी किस्म का कोई आकर जो है तुम लोगों की खिदमत नहीं करेगा, कोई बेहतरी नहीं करेगा। तुम लोग खुद अपने तौर पर अपने दुश्मन बने हुए हो, और उसका नज़ारा जो है वो नीरज कुमार ने बता दिया है। ये बताया है कि किस तरह ये करप्ट तरीन इदारा है और क्या चीज़ें इसके साथ हो रही हैं। इतनी ज़्यादा स्पॉट फिक्सिंग, अगर आईसीसी तहकीकात करने के लिए 50 तहकीकाती कमेटीज़ बना 50 केसेस देता है, तो उसमें से 47 जो है वो इंडिया के अंदर इंडियंस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 2 नंबर पैसा कमाना और उससे अमीर बोर्ड हो जाना बहुत आसान है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज ये करना चाहे तो आपसे ज़्यादा अमीर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़े पैमाने पर होती है, इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं होती जितनी इंडिया के अंदर होती है। और ये लोग भी, अगर इन लोगों को भी मौका मिले तो शायद ये लोग भी किसी को पीछे छोड़ दें, लेकिन इंडिया के अंदर जो अरबों रुपए की करप्शन है, पता नहीं कितने 100 करोड़ की हर महीने करप्शन हो रही होती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जिस तरह की करप्शन हुई है और जिस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इंडिया जीता हुआ मैच बाज़ दफ़ा हार जाता है, किस तरह कैसे हारता है, क्या पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, कितने बैंक बैलेंस का इजाफा होता है खिलाड़ियों का और क्रिकेट बोर्ड का, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हकीकत हैं और इसके अंदर किसी किस्म का कोई झूठ नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है। 2 नंबरी के अंदर करप्शन के अंदर इंडिया इस वक्त सबसे आगे है, इसीलिए सबसे बड़ा अपने आप को क्रिकेट बोर्ड, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने का दावेदार समझता है। नीरज कुमार ने बोला है आईसीसी 38.5% जो इंडिया को दे रहा है ये ना दे, इससे पहले तहकीकात करे कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी उन्होंने कहा है कि आप जो इतने पैसे देते हो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सीरीज़ की मद में, या फिर इंडिया की टीम आप लोगों के पास आके खेलती है और उसकी मद में जो आप पैसे देते हो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ये भी ना दो, देने से पहले सोचो कि पैसा करप्शन की नज़र होता है। इसीलिए इंडिया के अंदर क्रिकेट का जो हाल है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया की बहुत आगे जा रही है। इतने पैसों के बाद जितनी आगे जा रही है ना, इससे कहीं आगे इसको जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया की क्रिकेट वहीं की वहीं है और पैसा आ रहा है, जा रहा है, रोल हो रहा है, लोग अमीर हो रहे हैं। एक बंदर आया हुआ है, वो आईसीसी का सदर बनने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद दूसरा कोई आ जाएगा, यही कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर। एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान बॉयकॉट नहीं करेगा। इंडिया की करप्शन जो सामने आई है, इस पर इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी कुछ जाना। क्या कुछ आपके दिमाग में इस वक्त चल रहा है और क्या आपकी सोच है, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा और बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। वीडियो के लिए आपने इतना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया।